अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ की एक वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है, व्हाट इज़ एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एंड शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को डिफाइन करेंगे और इस कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे, और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ेंगे। एंड हम ये भी डिफरेंशिएट करेंगे कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई, जी, इसके लिए जो डेफिनेशन है जो बुक में गिवन है, मैंने वहीं से कॉपी करके यहाँ पर इंसर्ट की है। देखें, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व और सप्लाई कर्व क्या है। आपने अपने जो सिलेबस के चैप्टर नंबर 2 में सप्लाई को डिफाइन किया था कि सप्लाई इज ए क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट दैट सेलर इज विलिंग टू एंड एबल टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। यानी कि अगर मैं ये पेन जो है वो सप्लाई करता हूँ, तो मैं सप्लाई तो करना चाहता हूँ, विलिंग टू सप्लाई, मार्केट के अंदर मैं सप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन प्राइस को पहले मैं देखूंगा। मैं सेलर हूँ, मैं प्राइस देखूंगा। अगर प्राइस ज़्यादा मिल रही है मुझे, तो मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगा। जी, मार्केट में ज़्यादा विलिंग हूँगा कि ज़्यादा मेरा सामान बाहर मार्केट में कस्टमर्स लें ताकि मेरा प्रॉफ़िट ज़्यादा हो। सो व्हेन द प्राइसेस आर हायर, I being a seller will be willing to supply more। जी, ये तो हमारे पास सप्लाई था। जी, सप्लाई, वो सिर्फ़ इस तरह का सप्लाई करता। ज़रा मैं इस डायग्राम में इस एक दफ़ा ये बता दूँ, दैट इज़ सप्लाई। यहाँ पे प्राइस थी और यहाँ पे क्वांटिटी थी। जी, और प्राइस जब कम होती है, व्हेन प्राइस इज़ पी, तो मैं क्यू आउटपुट को सप्लाई करना चाहता हूँ, विलिंग हूँ। एंड व्हेन द प्राइस इज़ इंक्रीज़ फ्रॉम पी टू P1, देन आई विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर क्वांटिटी फ्रॉम Q टू Q1। जी, ये इस तरह से था। अब जो वर्ड आ गया वो है एग्रीगेट सप्लाई। क्या लफ्ज़ आया जी? एग्रीगेट सप्लाई। जी, एग्रीगेट सप्लाई पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि एग्रीगेट का मतलब होता है सबको आप टोटल कर लें। सब टोटल, एग्रीगेट सप्लाई मीन्स सप्लाई नॉट बाय ए सिंगल यानी फर्म। मैं जो है ना वो पेन सप्लाई करता हूँ, तो मेरी सप्लाई नहीं, हाँ जी, पेन की भी सप्लाई, कार्स, टोमेटो, फ्रूट, वेजिटेबल्स, जितनी भी इकोनॉमी के अंदर चीज़ें सप्लाई हो रही हैं, वो प्राइस लेवल के मुताबिक सप्लाई होंगी। अगर प्राइसेस इकोनॉमी में कम होंगी, तो फिर कम सप्लाई करेंगे, क्योंकि जनरली सारी फर्म्स को अगर एज़ अ एग्रीगेट देखा जाए तो कम सप्लाई होगा। उस इन दैट सिनेरियो जो केस मेरे पास बनेगा वो इस तरह से होगा कि एग्रीगेट सप्लाई का कोई इस तरह का हो जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई मीन्स के यहाँ पे इट इज़ नॉट इस तरफ प्राइस नहीं है, बल्कि यहाँ पे प्राइस लेवल्स हैं। यहाँ प्राइस लेवल और यहाँ पे रियल जीडीपी ले लेता हूँ मैं। रियल जीडीपी, यहाँ आउटपुट लेवल लफ्ज़ था क्यू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? रियल जीडीपी, जिसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूं कह सकता हूँ कि जब प्राइस पी होती है, इस प्राइस पी पे क्या होता है? ये वाई, वाई आउटपुट सप्लाई होता है, और प्राइस P1 पे व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, तो ज़्यादा वाई, ज़्यादा आउटपुट सप्लाई होता है, क्योंकि ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी आर विलिंग टू सप्लाई मोर। अब फॉर्मली डेफिनेशन को देखते हैं कि वो किस तरह से है कि एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट इकोनॉमी में जो कुछ भी सप्लाई हुआ है, जो कुछ बना है, रियल जीडीपी भी कहते हैं, दैट प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट गिवन प्राइस लेवल्स। प्राइस लेवल्स यहाँ बात हो रही है इन ए गिवन टाइम पीरियड।
जी, बिल्कुल वही डेफ़िनेशन है जो कि आपने माइक्रो में पढ़ी। यहाँ पर ये होता है कि प्राइस के बजाय प्राइस लेवल्स की बात हो गई है, यहाँ सिंपल प्राइस था और यहाँ पर बात हो रही है प्राइस लेवल्स की। यहाँ एक सिंगल आउटपुट की बात हो रही है और यहाँ टोटल सप्लाई की बात हो रही है, इकोनॉमी में जितना भी सप्लाई होता है उसकी बात हो रही है। सो इकोनॉमी में हर वक़्त गुड्स सप्लाई होती रहती हैं डिफरेंट प्राइसेज़ पे, अगर प्राइसेज़ ज़्यादा हों तो ज़्यादा सप्लाई होंगी। तो हर वक़्त एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, इकोनॉमी में गुड्स बनती जा रही हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंबाइन हो रहे हैं और गुड्स एंड सर्विसेज बनती जा रही हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं भी इस वक़्त क्या कर रहा हूँ? सप्लाई कर रहा हूँ। क्या एकेडमिक सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज को मैं सप्लाई कर रहा हूँ। इसी इस वक़्त जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं और इस मोमेंट में कारें बन रही हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बन रही हैं और बहुत सी गुड्स बन रही हैं, तो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है सप्लाई होने का इकोनॉमी का, बट इट डिपेंड्स ऑन प्राइस लेवल्स। हाँ, अगर प्राइस लेवल ज़्यादा हों, तो फिर ज़्यादा सप्लाई होंगी। जी, ये बात कर रहे हैं। बट व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व? तो शॉर्ट रन की डेफिनिशन इस तरह से होती है कि द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व G. Short run aggregate supply curve, total output of an economy that will be supplied when there has not been enough time for the prices of the factor of production to change. शॉर्ट रन इतना टाइम पीरियड हो, उस इतने टाइम पीरियड को कहते हैं कि अगर देखिए, मैं पेन का सप्लायर हूँ, एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ आता है, इसलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल से वही मैं बीइंग ए पेन मैन्युफैक्चरर हूँ और जब मैं इसे सप्लाई कर रहा हूँ, अब जब मैं इसे सप्लाई करता हूँ, तो मुझे लैंड, लेबर, कैपिटल और भी एंटरप्रेन्योर मैं खुद हूँ, इन्हें कंबाइन करके ये मैं पेन बनाता हूँ। अब इतना टाइम पीरियड कि जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेज़ ना चेंज हुई हों। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड महँगी ना हुई हो, लेबर महँगा ना हुआ हो इसको बनाने के लिए, तो फिर मैं इस पेन की प्राइस भी इंक्रीज़ नहीं करूँगा, ठीक है? तो इतना टाइम पीरियड जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेज़ चेंज ना हुई हों, इतने उस टाइम पीरियड को उस दौरान जो कुछ सप्लाई होता है, वो शॉर्ट रन होता है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कहलाते हैं उसको, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इस तरह से होता है। और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ही इसकी शेप हम यूँ बनाते हैं, दैट इज़ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। जी, कि व्हेन देयर हैज़ not enough time for the prices of the factor of production, देखिए ना, prices of the factor of production to change, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस ना चेंज हुई हो, इतने टाइम पीरियड को शॉर्ट रन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड लॉन्ग रन क्या होता है? लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड, इतना टाइम पीरियड लॉन्ग रन हुआ जिसमें लॉन्ग रन इज द टोटल आउटपुट of a country supplied in a period when the prices of the factor of production have fully adjusted. This means that कि मैं ये पेन सप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें इसको बनाने के लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं और मैंने उन इंक्रीज प्राइसेस को ट्रांसलेट कर लिया है इस पेन की प्राइस में। अब प्राइस भी क्या हो रहा है, पेन की प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रही हैं। सो इतना टाइम पीरियड जिनमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की की प्राइसेस अ, इंक्रीज़ हुई हों, उस दौरान जो कुछ सप्लाई होगा वो लॉन्ग रन कहलाएगा। ल लॉन्ग रन। सो लॉन्ग रन इज़ ए टाइम पीरियड, दोबारा से एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं कि टोटल आउटपुट ऑफ ए कंट्री सप्लाइड इन ए पीरियड व्हेन द प्राइसेस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव फुली एडजस्टेड, उनमें चेंज आई हो और वो चेंज आगे ट्रांसलेट हो चुकी है आउटपुट के अंदर भी, और उस दौरान जो भी क्वांटिटी सप्लाई होगी वो लॉन्ग रन में ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई होगी, यानी आप देखें कि कंसिस्टेंटली प्राइसेस क्या हो रही होती हैं, इंक्रीज़ हो रही होती हैं इकोनॉमी के अंदर। सो कई लॉन्ग रन गुजरते हैं, एक साल के अंदर भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट के कई लॉन्ग रन होंगे ना। अब क्या हुआ, लेबर इंक्रीज हुई, रॉ मटेरियल महंगा हुआ, उसकी वजह से पेन की कीमत और महंगी होगी। फिर क्या हुआ,
ये दोबारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महँगे हुए, ये और एडजस्ट हो गए इसके अंदर। सो इस तरीके से कंटिन्यूअसली कई लॉन्ग रन जो है एक प्रोडक्ट कई लॉन्ग रन से गुज़रती रहती है और कंटिन्यूअसली उनका लॉन्ग रन जो है वो भी ये यूँ कह सकते हैं कि लॉन्ग रन जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है। किस तरीके से जी? चलें इस पे ज़्यादा डिबेट नहीं करते, इसे यहीं पर रखता हूँ ताकि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए और अगर कुछ हो इसमें कुछ कन्फ्यूज़न आती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं मुझे, मैं फिर फर्दर कमेंट्स में ही आपको एक्सप्लेन करके ज़्यादा डिटेल में बता दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ चलें उम्मीद तो इंशाल्लाह करते ही हैं, अगले वीडियो में भी मुलाकात करते रहते हैं और अगर मैं उम्मीद करूँ कि आपको नहीं भी समझ आया, लेट्स सपोज़ कि इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, तो वो आप थोड़ा-सा पढ़ेंगे और थोड़ा-सा फिर मुझे फीडबैक देंगे, तो वो फिर मैं उम्मीद कर सकूँगा कि आपको बिल्कुल बेस्ट समझ आ चुका होगा। उस वक़्त तक के लिए बल्कि अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।